अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अगराज़ व मक़ासिद हमने समाअत की है। मैं एक दो चीज़ें इसके अंदर ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मस्जिद में निकाह का बार बार ज़िक्र हुआ है। चूँकि शहर हैदराबाद में मैं एक ऐसी मस्जिद से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसमें अक्सर निकाह होते हैं और तकरीबन रोज़ाना 8 से 10 निकाह मस्जिद में होते हैं। तहरीक जब बनेगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके होने वाले चंद नुकसानात पर भी हमारे उलमाए किराम ज़रूर नज़र रखें। क्योंकि जब आप इसकी शुऊर बेदार कर रहे हैं कि मस्जिद में निकाह हो, तो फिर जो मेरे पास हो रहा है वो आपके सामने जिक्र करता हूँ। साथ में मस्जिद आलिया हमारे पास बड़ी मशहूर है, जिसमें वो लोग भी अब एहतियात करने लगे हैं मस्जिद में निकाह करने आने वालों के लिए। वजह यह है कि हम मस्जिद में निकाह की तहरीक तो चला रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से मसाजिद का एहतराम पामाल हो रहा है। मेरे पास मस्जिद के लोग आकर कहते हैं, बहुत सारे मुसल्ली मस्जिद में नमाज पढ़ने आना छोड़ दिए हैं, अपने अपने ऑफिस में नमाज पढ़ें। वजह क्या है कि ये निकाह को आने वाले हजरात मुकम्मल निकाह के जहन से आते हैं और मस्जिद में इबादत करने वालों का ख्याल नहीं करते। बार बार इनको बोला जाए। दूसरी बात यह है, जब आप निकाह मस्जिद में बोला जा रहा है तो क्या खवातीन का भी नज़म की आप ताकीद कर रहे हैं या नहीं? मस्जिद में निकाह हो और खवातीन घर से जाएं। वजह इसकी यह है, मस्जिद आलिया में भी और हमारे पास भी खवातीन बाज मरतबा आई हैं तो वो अपने शादी के लिबास में, अपने शादी के अंदाज में। मस्जिद इबादत असल मकसद है, निकाह ज़िम्नी चीज़ है। मस्जिद इबादत के लिए बनाई गई है, ना कि निकाह के लिए। दिगर दारुल इफ्ता से ऐसे फतावे भी लिए गए, उसमें बताया गया है कि अगर निकाह की वजह से मस्जिद में इबादतों में अगर खलल होता है तो फिर हमको इसकी शक्ल और इसकी दुरुस्तगी की तरफ भी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी अहम बात, इसी अगराज़ व मक़ासिद में जहाँ पर आप हजरात शऊर बेदारी की बात की है, मैं समझता हूँ ऐसे इजलास के अंदर निकाह और इससे मुताल्लिक़ात जो हैं, निकाह से मुताल्लिक़ क्या है? रिश्ते लगाना। रिश्ता लगाना ये बहुत अच्छा काम और खैर का काम समझा जाता रहा अब तक, लेकिन आप देखें कि आज हमारी तिजारती इदारे यानी हमारे अपने मीडिया के इदारे एक तरफ मसनून निकाह की मुहिम में भी आगे रहते हैं, दूसरी तरफ रिश्ते लगाने वालों के लाखों रुपए के एड्स। आप सोचें कि जो काम खैर का होता था, आज लाखों रुपए देकर रिश्ते लगाने वाले एड्स दे रहे हैं, तो अब उनकी आमदनी क्या होगी? जो लाखों रुपए लगाकर अपनी बच्ची और बच्चे का रिश्ता तलाश करते हैं, वो लोग शादी में कितना खर्च नहीं करेंगे। दूसरी बात, शादी खाने वालों को हमें मदऊ करनी चाहिए। नंबर 3, हम लोग ये जो लिबास मलबूसात वाले हैं और कैटरिंग वाले, ये तमाम को हमें मदऊ करनी चाहिए और इन तमाम की जहन साजी करनी चाहिए, तभी जाकर निकाह आसान होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।